रामदास करण जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मीडिया के पत्रकार, देवियों, सज्जनों और जितने भी यहाँ छोटे बच्चे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत स्नेह प्यार। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सुधीर जी का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और इतने भव्य समारोह में इतने भव्य ढंग से मेरा अभिनंदन किया, मुझे स्नेह प्यार दिया। बहुत से बड़े बड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कदम जी ने भी, सुधीर जी ने भी, जितने भी वाक्य उन्होंने मेरी तारीफ में कहे उसके काबिल में हूँ नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं इस योग्य हूँ, और आज के इस कार्यक्रम के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अपने आप को उस दिन योग्य समझूंगा जिस दिन ये टाइगर प्रिजर्वेशन की जो हमने एक योजना उठाई है इसमें हमें प्राथमिकता मिले, और इस ओर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। और जिस ढंग से भी मेरी आवाज़ या मेरे चेहरे की वजह से कोई भी ऐसा अभियान जिसमें मुझे सम्मिलित होना पड़ेगा, उसके लिए मैं आज अपने आप को समर्पित करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं। 3-4 घंटों से मैं यहां पर घूम रहा हूं और महाराष्ट्र में और मुंबई में रहते हुए मुझे तकरीबन 45 साल हो गए। इन 45 सालों में आज पहली बार मैंने ऐसे दृश्य देखे इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और इसका मुझे खेद है, दुख है। और यही बातें हैं जो मुझे और प्रतिबद्ध करती हैं कि मैं इस योजना की ओर और गंभीरता के साथ काम करूं, ताकि न केवल जो लोग मुंबई में रहते हैं वो इसके बारे में जानकारी करें, लेकिन विश्व भर में, जैसा कि अभी सुधीर जी ने कहा, कदम जी ने भी कहा कि शहर के बीचों बीच एक इस तरह का एक वन विभाग है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे शहर में। ये प्राप्त है, ये हमारे लिए एक अलग ही अजूबा है। इसको संभाल करके हमें रखना है, और जितना भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा उसे हम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं सुधीर जी ने हमें बताई, अभी कह रहे थे कि कम से कम 69 तकरीबन डिसीजंस आपने लिए हैं, और बहुत से भी इस ओर ये कार्यक्रम में किस तरह से इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए। मैं सुधीर जी आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी जिज्ञासा है, आप तो बहुत ही ज्ञानी और गुणी हैं। अभी आपके ही शहर से उन लोगों ने कहा कि 11 व्यवस्थाओं में आपने डिग्री प्राप्त की है, ऐसे बहुत कम इंसान मिलते हैं जीवन में। तो आपके ज्ञान को लेकर के, आपके मार्गदर्शन को लेकर के मैं यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसा आप करेंगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। टाइगर एम्बेसडर बनने का मैं धन्यवाद देता हूँ। टाइगर के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पता है। 19वीं सदी से जब हम लोग 20वीं सदी में आ रहे थे तो भारतवर्ष में टाइगर की संख्या तकरीबन 40,000 बताई जाती थी, और अभी शायद 2008 में जब इसकी गिनती हुई तो पता चला कि ये 1411 के करीब हो गए। उसी समय बहुत से लोगों ने अभियान शुरू किया, और मैं ऐसा मानता हूं कि उस अभियान की वजह से अब संख्या जो है वो बढ़कर शायद 2000 के ऊपर हो गई, 2226। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि टाइगर जो है वो सबसे ज्यादा संख्या जो है वो महाराष्ट्र में मिलती है। ये मुझे भी नहीं पता था, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश भर में शायद बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिनको इनकी जानकारी होगी कि सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या आपको महाराष्ट्र प्रांत में मिलेगी।
इसे हमें बचाना है, इसे और बढ़ाना है, इसे और रंगीन बनाना है। जितनी भी चीजें अभी आपको बताई गई वो सब किताबों में छप चुकी हैं। क्या क्या करना चाहिए वो भी आपको पता चल गया है। ये एक संघर्ष है, ये एक प्रतिज्ञा है जो हम सबको लेनी होगी। जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन अगर उसमें मेहनत की जाए तो आगे का रास्ता हमारे लिए खुला ही रहेगा। बाबूजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो कि उन्होंने जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो उन्होंने लोगों को उत्साहित करने के लिए, जनता को उत्साहित करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न झुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न डरेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस भावना के साथ मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो अवश्य हमें इसका परिणाम जो है वो उचित मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं। और जितने भी अधिकारी जो इसके साथ में लगे हैं, उनका जो श्रेय, उनका जो श्रम जो लगा है इसमें, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है अधिकारियों का, सालों साल इन्हें जंगलों में बिताना पड़ता है। जहाँ अभी मैं ये जो वेलफेयर एसोसिएशन बना है लेडीज़ का, वाइफ्स का, उस वक्त मेरा ध्यान गया कि ये कई सालों तक ऐसे वनों में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं होती हैं, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, आम जीवन की सुविधा हो। ये उनका एक समर्पण है देश के प्रति, वन विभाग के प्रति, तो उसका हम आदर करते हैं, उसका नमस्कार करते हैं आप सब लोगों का, जिन्होंने इतना त्याग किया है। और ये जो वाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके लिए भी जितना भी कार्य करना पड़े वो आप हमको सूचित कीजिए, जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम उसमें उपलब्ध होंगे और साथ मिलाएंगे आपको। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। टाइगर के बारे में बहुत सी बातें हैं, इसके ऊपर चर्चाएँ होती रहती हैं, और जैसे जैसे ये पुस्तकें छपेंगी, जैसे जैसे अधिकारी लोग जो हैं वो बाहर जाएंगे, आप लोगों को शिक्षित करेंगे इसके बारे में, आपको पता चलेगा। अभी सुधीर जी ने बताया कि किस तरह एक टाइगर जो है वो हमारी गाड़ी के पीछे लग गया और 4 किलोमीटर तक हमारे साथ भागता रहा। ऐसे बहुत से दृश्य हमने कभी देखे नहीं, और हम चाहते हैं कि और बहुत से लोग यहाँ आए, न केवल देश के अंदर से बल्कि विदेश से भी आए, और इसका प्रचार सही ढंग से करना होगा। और जैसे कि मैंने कहा, इस प्रचार में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, और एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं टाइगर कंजर्वेशन का एम्बेसडर बन सकूं महाराष्ट्र का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर यहाँ से, सर यहाँ से, बच्चन साहब यहाँ से, यहाँ से, सर यहाँ से, सर यहाँ से, सर जी, वन में सर यहाँ से लीजिए ना, पीछे नहीं मिल रहा सर, यहाँ से, सर बैकग्राउंड नहीं है, सर प्लीज। ये वन विभाग की ओर से एक प्रतिज्ञा लिखी गई है, मैं चाहता हूं कि इसे आप बहुत ध्यान से सुनें और इसके साथ अपने आप को संलग्न करें। मैं प्रतिज्ञा पढ़ता हूं। जीव सृष्टि हमारे धरोहर और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुमूल्य संग्रहित वरदान है। इस सृष्टि में वन्य प्राणी का असाधारण महत्व है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वन्य प्राणी की सुरक्षा मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। मैं वचन देता हूं कि इस विचारधारा को कि मनुष्य पर्यावरण का स्वामी नहीं वरन इसका एक विश्वस्त है, और ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैं ये भी वचन देता हूं
कि समस्त जीवों के संरक्षण के लिए मैं सदा कटिबद्ध रहूंगा। धन्यवाद। एक बार मैं चाहता हूं